और क्या सीखा? क्या सीखा? नुकसान क्योंकि हमारे इलाके में गिरा, हमारे सामने इलाके में गिरा। कहाँ पे? मुरीद के में। अच्छा, आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि जीत किसी की नहीं होती। दोनों साइड से मैंने रिपोर्टिंग सुनी, वो अपनी तरफ से जीते हुए, हम अपनी तरफ से जीते। सर ग्राउंड रियलिटी और होती है, हम दिखाते हैं। मैंने सीखा दुश्मन अपने से जितना बड़ा हो लेकिन ईमान की ताकत से बिल्कुल। अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा चेंज करूं और आपसे कहूं कि आईकेप आपका दुश्मन है, उसके साथ दो दिन जंग है आपकी, है कि नहीं? तो एक तरफ आईकेप कहता है कि बच्चे फेल हो जाते हैं, बच्चे तैयारी नहीं करके आते, बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, बच्चों को रिक्वायरमेंट हैंडलिंग करनी नहीं आती। और एक तरफ आप जो इंडिया के न्यूज़ एंकर बने होते हैं, नहीं हम तो बड़ा कुछ लिख कर आए थे, या आईकेप भी में फेल करता है, या आईकेप की जिम्मेदारी है, या आईकेप जो है वो गलत तरीके से फेल करता है। तो एट द एंड मसला कहाँ पे? वो भी सच्चे हैं, शायद आप भी सच्चे हैं, मगर द पॉइंट इज कि वो ज्यादा सच्चे हैं, आप थोड़ा सा कम सच्चे हैं। आईकेप आपसे कहता है कि एक चीज को डिफाइन करो, और बच्चे उसको डिफाइन नहीं करते, बच्चे उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। गलती है। आईकेप आपसे कहता है कि इलेबोरेट करो। उसे इलेबोरेट क्या होता? इलेबोरेट क्या होता? इलेबोरेट का क्या मतलब है? हाँ, बस सिंपल एक्सप्लेन करना। इलेबोरेट, एक्सप्लेन व्हाट? कैसे एक्सप्लेन करना? लाइक फॉर एग्जांपल अगर केस स्टडी है तो उसके सारे पॉइंट्स को अलग से इलैबोरेट करना। इलैबोरेट में सिर्फ अच्छी बातें आती हैं, दोनों तरह की बातें हम लोग कर रहे होते हैं। तो आईकेप कहता है जनाब इलैबोरेट करो, और हम कहते हैं हम इसको डिफाइन कर देते हैं। आईकेप कहता है कि जस्टिफाई योर आंसर। आ जाओ, व्हाट योर आंसर? जस्टिफाई योर आंसर। और हम सिंपल जो अपना क्राइम किया होता है उसको लिख के आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम्स क्यों जनरेट हो रही हैं उनके ऊपर आज हम लोगों ने बात करनी है, मगर उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। फिजिकल बैच एक्चुअली में है क्या? कोविड कब आया था? कोविड कब आया था? 2019। पता है 19 से पहले की क्लासेस में और 19 की बाद की क्लासेस में जमीन आसमान का फर्क आया। एक ड्रास्टिक चेंज आया था सीए में, ना सिर्फ सीए में, ओवरऑल। 19 से पहले क्या होता था? टीचर क्लास में आता था, फिजिकली क्लास होती थी, बच्चा अगर एब्सेंट है तो गया, फिर नेक्स्ट डे बच्चा पीछे पीछे, टीचर आगे, बच्चा तंग होकर चला गया टीए के पास, टीए ने भी बस ऊपर ऊपर से बातें बता दी, अब बच्चा परेशान, जाऊं तो जाऊंगा। मगर कोविड के बाद क्या हुआ? मल्टीपल ऑप्शंस, उसके लिए दरवाजे खुल गए। फर्स्ट दरवाजा खुला उसके लिए फिजिकल की रिकॉर्डिंग का, एक दरवाजा खुला ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, एक दरवाजा खुला जूम के ऊपर लाइव क्लास का। मल्टीपल एवेन्यूज, मल्टीपल ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हो गए। मगर उससे रिजल्ट पे एक इम्पैक्ट आया बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए। क्यों? स्टूडेंट स्टार्टेड टेकिंग फॉर ग्रांटेड। और फिर फेलियर्स कहां पे होते हैं? 30 से कहानी शुरू होती है और 48 तक कहानी खत्म होती है। इस बैच का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको गुमनामी से बाहर लेकर आना। कहां से बाहर लेकर आना? गुमनामी से बाहर लेकर आना। पहले तो वो मसले जो कि फिजिकल के साथ ऑनलाइन में होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन से क्या मुराद है? इसी चलती हुई क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन, जिस तरह अभी कैमरा इसको रिकॉर्ड कर रहा है,
ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जब ये कैमरा इस क्लास में है। उसकी रीजन ये है कि ये एक ओरिएंटेशन है। कल से जब हम लोग अपना पढ़ाई का सफर स्टार्ट कर चुके होंगे, हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। तो जो एक दफा मिस हो गया सो हो गया। हमें क्यों जरूरत पड़ी है इस दफा इस फिजिकल बैच की तरफ जाने की? क्या हमारे पास रिसोर्सेज कम थे? क्या हमारे पास कैमरे कम थे? क्या हमारे पास आईटी स्टाफ कम था? क्या क्लासेस बहुत लेट टाइम पे हो रही हैं? इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट यू। आइए जरा मसले देखते हैं। पहला मसला क्या था ऑनलाइन के साथ? जरा पढ़िएगा, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। भाई फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल में आप एक फिक्स स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, आप टाइम पे आएंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आपका मोमेंटम नहीं टूटता। रिकॉर्डेड में क्या होता? जरा पढ़िएगा, कल देख लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो देख ही लेंगे। अपने ईमान से बताइएगा, पेपर सर पे होते थे, सिलेबस पूरा होता था? झूठ ना बोलिएगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताइएगा, वो यहां बैठा है इस वक्त, सिलेबस आज तक पूरा हुआ? तो जब सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो प्रैक्टिस हवा में होनी थी। किसने करवानी थी आगे प्रैक्टिस? आइडिया तो क्या है? पेपर से कम 3 हफ्ते पहले सिलेबस आपका खत्म हो चुका हो, कम से कम 3 हफ्ते पहले, मैक्सिमम भी जाए तो 2 हफ्ते। बस मौक दें, प्रैक्टिस करें, अल्लाह का नाम लेकर करने जाए। मगर ऑल थैंक्स टू दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर लेंगे, देख लेंगे, अच्छा यार पोर्टल मिला हुआ है, चलो कभी ना कभी तो जाग ही लूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्री में आते हैं सिर्फ इस नीयत के साथ कि वो प्री में पढ़ना शुरू करेंगे। वो आते हैं, अच्छा सर जी क्लासेस लेनी है, क्या कॉम्बो मोड है? हाँ जी मिल जाएगा। सर ये कॉम्बो मोड में ना एडमिशन कर दें, मेरे से 2000 रुपए एक्स्ट्रा ले लें मगर रिकॉर्डिंग साथ दे दीजिएगा। रीजन? सर वो कभी लेक्चर मिस हो जाता है तो देखने में जरा आसानी रहती है। वो कभी नहीं होता, वो हमेशा होता। ठीक है, इसका एक फायदा है कि आप पिछली चीज को रिवाइज कर सकते हैं, मगर रिवीजन के लिए और बहुत सारी चीजें पड़ी हुई। पूरी क्लास को अगर आप रिवाइज करने के लिए यूज करेंगे तो वो फायदा नहीं देती। तो इस क्लास का पहला एम क्या होगा हमारा? वी विल बी मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। मैं अभी सब्जेक्ट की तरफ नहीं आ रहा कि पेपर में क्या है, मैं जरा पहले फिजिकल की कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि क्लास जरूरी क्यों है, हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है, हमने क्या अचीव करना है इस क्लास से। जितने बच्चे क्लास में आना, जितने भी होंगे, उन सब पे इक्वल एफर्ट की जाएगी और अल्टीमेट जो गोल होगा वो यही होगा कि आपको पेपर पास करवाना है। आपकी गलतियां, जब आप यहां से बाहर जा रहे होंगे तो आपकी गलतियां आपके साथ नहीं होंगी। आपको फील होगा कि यार मैंने काम जो करना था ना आज का, मैंने इसी क्लास में कर लिया। इस लेवल पे हम लोग जा रहे होंगे। अच्छा कर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रियल टाइम इंटरेक्शन। ऑनलाइन में नहीं होता, रिकॉर्डेड में नहीं होता रियल टाइम इंटरेक्शन। क्यों? व्हाट्सएप ग्रुप तो होता है आपके पास, जो ये एडमिन ओनली मोड भी होता है, या आप उसको खुद म्यूट करके रख देते हैं। ऐसे ही फिजिकल में क्या होगा कि आपके जितने भी सवाल हैं वो ऑन स्पॉट होंगे। मैं इवन मैनेजमेंट से बाकायदा मैंने डिबेट की है कि इस क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं होना चाहिए। इनको बिल्कुल पुराने दौर में लेके चलते हैं जब बच्चे वाकई में पढ़ते थे, मगर मैनेजमेंट ने कहा जनाब हमने तो अपनी कुछ वो क्या कहते हैं एड्स चलाने होते हैं, रिकवरीज करनी होती है, तो वो वहां तक आप हमारी बात मान लें। आपने एक रिक्वेस्ट की कैमरा ना करें, हमने वो आपकी बात मान ली। तो क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट होंगे, ऑन द स्पॉट होंगे। कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्या होंगे? क्लियर होंगे। जब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस कमरे से ना आप बाहर जा रहे होंगे ना मैं बाहर जा रहा हूँ। रिकॉर्डेड में क्या था? यू कांट रेज योर हैंड। जरा हाथ खड़ा करें, कर सकते हैं हाथ खड़ा? ट्राई तो करें जरा, एक सेकंड हाथ खड़ा करें, जरा हाथों की मूवमेंट तो करें। तो
things are slightly changed. फिजिकल पीटी नहीं कराऊंगा, मगर ये जो राइट हैंड है ना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा लिखने की। लास्ट टाइम 3 घंटे बैठ के कब लिखा था? ICAP के एग्जाम में, और उसके बाद शायद कोई टेस्ट आपने आधा घंटा इकट्ठा लिख के दिया हो, ऐसे ही। तो हैंड राइटिंग इसके ऊपर काम होगा। इस क्लास का टाइम क्या है सबसे फायदा? 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे में कितना पढ़ लेंगे? पढ़ाई हमारी 1 घंटा ही होगी, अगला आधा घंटा क्या होगा? लिखाई पे काम होगा। और ऐसा नहीं होगा मैं यहाँ बैठा हूँगा, मैं आपके दरमियान चल फिर रहा हूँ, आपके करीब आ रहा हूँ, आपसे आपका रजिस्टर पकड़ रहा हूँ, उसको चेक कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट बताऊंगा कि तुम कहाँ पे क्या गलती करने जा रहे हो। अच्छा जी, लर्निंग एनवायरनमेंट। भाई रिकॉर्डेड में क्या है? खबरदार मुझे कोई डिस्टर्ब ना करना, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। प्ले किया, 5 मिनट सुना, 7 मिनट सुना, 10 मिनट सुना, पॉज कर दिया। क्यों? किसी की आवाज आ गई, प्यास लग गई, भूख लग गई, वॉशरूम जाना पड़ गया, अम्मा ने बुला लिया। फिजिकल में ये डिस्ट्रैक्शन है या नहीं है? नहीं है। फिजिकल में कोई अम्मा नहीं है, कोई अब्बा नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई प्यास नहीं है। फिजिकल मीन्स कि आप फिजिकली बैठे हैं और बातों को सुन रहे हैं। तो फोन डिस्ट्रैक्ट करता है, स्नैक, स्लीप, ये सारी चीजें आपकी अटेंशन को क्या करती हैं? डाइवर्ट करती हैं। उसके बाद टीचर्स फोकस एंड अडॉप्टेबिलिटी। ये बात मैं पिछले 15 मिनट से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा कोर्स गुजार देते हैं, मगर उस टीचर के साथ कभी फेमिलियर नहीं हो पाते। क्यों? आप बहुत दूर बैठे होते हैं। टीचर एक स्पेसिफिक पेस पे जा रहा होगा और आप बस उसको पकड़ ही रहे होंगे पीछे से। या जब नहीं पकड़ा जाएगा तो लेक्चर को 1.5 पे चला देंगे, 2 पे चला देंगे, और अगर सिलेबस ही पूरा करना तो 3 पे भी चला देंगे। सर्टिफिकेट लगा देंगे, हाँ मैंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, मगर क्या फायदा सिलेबस का जब वो दिमाग में नहीं। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। आप मुझे अकाउंटेबल हैं और मैं आपको अकाउंटेबल हूं। हम सिनर्जी के इफेक्ट के साथ चलेंगे। ये क्या होती है सिनर्जी? क्या होती है सिनर्जी? सिनर्जी 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 क्या होती है? मैं करीब आ जाता हूं। दोनों साइड से एफर्ट्स हो तो काम जल्दी हो जाता है। सिनर्जी MFA में शायद पढ़ी है आप लोगों ने, शायद सिनर्जी 3 सुना होगा आपने। 1 और 1 11 सुना कभी ये मुहावरा? 1 और 1 11। आपकी शक्लें बताएंगी कि आप तैयारी करके आए या तैयारी करके नहीं आए। ये इंसान का है ना होता। इंसान जो भी खराब काम करे सबसे पहले काम वाज़ेह होता है, शक्ल पे वाज़ेह हो जाता है। और जितना वो कॉन्फिडेंट होगा वो डेफिनेटली अच्छी प्रिपरेशन या तो कर रहा होगा या करके आया होगा। ऐसे है कि नहीं? स्ट्रक्चर्ड रिवीजन एंड, ये एक फीचर है क्लास का कि हम लोग कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी क्या करेंगे, ना सिर्फ बोल के बल्कि लिख के। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि हम इस फिजिकल बैच के अंदर चलाएंगे। और क्या होना चाहिए इस फिजिकल के अंदर? आप में अगर कोई अपना इनपुट देना चाहे, फिजिकल बैच में क्या क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? फीडबैक चाहिए टाइम टू टाइम। वो तो बिल्कुल, क्योंकि हम एक हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट बन रहा होगा तो हम फीडबैक्स आपस में कर रहे होंगे। और क्या होना चाहिए फिजिकल के अंदर? स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स, वो फीडबैक में आगे कहानी। इंटरेक्शन होनी चाहिए दोनों तरफ, इंशाल्लाह होगी जी। क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन, डेली असाइनमेंट्स होने चाहिए, इंशाल्लाह होंगी जी। और क्या चाहते हैं इस फिजिकल बैच से? और क्या क्या चाहते हैं?
क्या assignments वाले check हुए। असाइनमेंट्स जो है वो आपकी क्लास के अंदर ही चेक हो रही होंगी, क्लास के अंदर ही आपको उसका फीडबैक मिल रहा होगा, और अगर किसी दिन क्लास में चेक ना हो पाए तो क्लास के फौरन बाद चेक हो रही होंगी। और क्या चाहिए इस फिजिकल बैच के अंदर? टेस्ट भी क्लास के टेस्ट भी क्लास के टाइमिंग्स में ही होंगे इंशाल्लाह। और क्या चाहिए इस फिजिकल बैच के अंदर? Drafting session। ड्राफ्टिंग भी वो जो हमारा हाफ आवर है, अच्छा हाफ आवर अ डे, और अगर ये 60 क्लासेस हो कितने घंटे बन गए? 30 आवर्स। हर दिन अगर 2 सवाल लिखें ऑन एवरेज कितने सवाल हो गए? हाँ, नंबर ऑफ क्लासेस से जाए ना 120, और ये तो है क्लास के अंदर। टेस्टिंग अलग से होगी, हर वीक टेस्टिंग होगी, उसके भी सवाल होंगे। फिर आपको वो जो पुराने बच्चों को नहीं होमवर्क मिला करता था, टीचर कहती थी बच्चा तुमने ये 2 सवाल करके आने हैं, और जब वो बच्चा क्लास में आए और सवाल ना सॉल्व किए हो तो फिर टीचर क्या देती थी उसको, और कैसे देती थी? हाथ ऊपर कर कैसे खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर निकल जाओ। हम क्लास से बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ आपके हाथ खड़े करवा देंगे। तो थोड़ा सा हम पुराने जमाने में जाएंगे ताकि आपको स्टूडेंट की रियलिटी दिखाऊं। अक्सर बच्चों के ना माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है गलती से, ना चाहते हुए भी आ जाता है, अब तो हम मैच्योर हो गए, अब तो हम ऑर्डर तक पहुंच गए, बस ये पेपर पास करना है, कहानी खत्म। लटक जाता, नहीं पास हो पा रहा होता। आप में से कोई ऐसा जो ये पेपर 2 दफा से ज्यादा दे चुका हो? अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हर एक की कहानी है। 1 दफा से ज्यादा दे चुका हो, कम से कम 1 दफा दिया लास्ट टाइम, तो हर तरह की ऑडियंस मौजूद है। अच्छा, अब हर तरह की ऑडियंस में ना एक मसला होता है, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ के बैठे होते हैं और कुछ उन्होंने पढ़ा होता मगर याद नहीं रहता, या बस कुछ लोगों ने पढ़ा ही होता है, गुजारा होता। तो मेरी अजम्पशन क्या होनी चाहिए? सारे 0 पे बैठे हैं या सारे बहुत हाई फाई लेवल पे बैठे हैं? 0 पे बैठे। किसी भी टाइम पे ये अज्यूम नहीं किया जाएगा कि आपकी तैयारी का, हर टाइम यही अजम्पशन होगी कि आप कहाँ पे हैं? 0 पे। तो एक इंशाल्लाह प्रॉपर माहौल बना के चलेंगे। अभी आप हैं गुमनामी के इस अंधेरे में। कुछ ऐसी फील थी ना जब रिजल्ट आ रहा था, है ना, 28 पे फेल, 26 पे फेल, और पीछे ये आपके स्टेजेस थे, 5 स्टेजेस ऑफ योर रिजल्ट। घर वाले भी परेशान करते थे, साड़ा बच्चा फेल हो गया। वो बच्चा जो कि मैट्रिक इंटर में टॉपर था, अब न जाने सीएम में उसको क्या हो गया कि वो फेल हो गया। रिश्तेदारी बातें करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी शादी लेट हो रही है। मतलब चले आईकैप को ना सही, अपने उस फ्यूचर का माइंडसेट बना के कम से कम पेपर पास कर लो। अब तो कर सकते हैं ना, एक मोटिवेशन तो है, या नहीं है? भाई घर वाले नहीं कहते, कहते हैं। अब आप सन्ने बलोगत को पहुंच गए, घर वाले भी चाहते हैं कि वो आपके हाथ पीले होते देखें, मगर आईकैप आपका मुंह लाल कर देता, तो क्या किया जाए? तो अभी तो आप बैठे थे इन हालात में, मगर अच्छा भी और भी है, नहीं हो गया। द सन विल राइज यू ऑन अगेन। एक बहुत ही मशहूर इंसान ने कहा था, मार्वल देखते हैं? मार्वल थॉर भाई साहब ने कहा था जब लोकी उनकी गोद में मर रहा था, द सन विल राइज अस ऑन अगेन। तो अब आपने इस फेज में आना है, ना कि इस फेज में आना। ये 10 मई तक का फेज था, 11 मई से फेज क्या होगा आपका? ये वाला। पोस्ट रिजल्ट में क्या एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का? जरा पढ़िएगा, आपके लिए कुछ लिखा हुआ।
नियत करते हैं पेपर पास करने की, करना है वाकई में, पास करना है ना, घर वालों की उम्मीदें हैं आपसे। तो वी विल नॉट बी रशिंग थ्रू द सिलेबस। जितना टाइम हमारा प्री में होता है ना, तकरीबन उतना ही टाइम देंगे। अब एक सवाल आएगा ध्यान में, सर प्री तो कब से शुरू हो चुका होता है, प्री का तो सिलेबस भी अब 3-4 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे, हम तो शुरू भी लेट कर रहे हैं, ऊपर से ये जंग छिड़ गई थी, एक हफ्ता मजीद कहानी आगे चली गई। तो प्री में बच्चा कितना सीरियस होता सीरियस प्री में नहीं होता। आप लोगों ने भी प्री क्लासेस अटेंड की हुई है, कर भी रहे होंगे। बताओ बच्चा सीरियस कब होता? आखिरी में ना, रिजल्ट के बाद भी सीरियस नहीं होता। रिजल्ट के बाद ना उसको बस एक आग लगती है, मैं अब तहस नहस कर दूंगा, मैं अब जो हूं वो पेपर को जला के रख दूंगा। वो आग 2 हफ्तों के बाद ऑटोमेटिकली ठंडी पड़ जाती है, और फिर बच्चे के ज़हन में आता है जब आखिरी महीने में पहुंच जाता है। तो जब बच्चा आखिरी महीने में कवर कर सकता है, हमारे पास कितना टाइम है? जून पूरा, जुलाई पूरा, 2 हफ्ते इसके, और तकरीबन 1 हफ्ता अगस्त का। तो आप कह लें कि तकरीबन 3 महीने हैं। संडेज ओपन करने में कोई मसला है? मुझे है। बट अगर हमें लग रहा हो कि उस वीक का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो हम संडे ओपन उस वक्त से जाएंगे, अदरवाइज हम संडेज की तरफ। संडे आपका गैस करें क्यों? मंडे को टेस्ट है, तो संडे को घर रह के तैयारी करेंगे तो मंडे को टेस्ट देंगे ना। अब मैं आपसे कहूँ टेस्ट सैटरडे को होगा, आपने कहना सर पूरा वीक पढ़ते रहते हैं, तैयारी कब करें टेस्ट की? तो वो जो बहाना है वो मैंने खत्म कर दिया। टेस्ट कब होगा? क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं एग्जाम में, और अब आपने पढ़ के मुझे बताना है कि कौन सी आपने गलतियां की हुई हैं। एक दफा रीड कीजिएगा। जज्बाती हाँ जी, पहली गलती किसने की आज तक? सिलेक्टिव स्टडी ये किसी ने? झूठ ना बोलिएगा, मैं सिर्फ ऑडिट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी पेपर की बात कर रहा हूँ। हाथ खड़े होने शुरू हो गए, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, हाँ तो कर दो हाथ खड़ा, इतना शर्माने की क्या बात है? तो हाथ खड़ा करो। ये गलतियां सब, देखो जब तक हम अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करेंगे, उनको ठीक कैसे करें? कैसे ठीक करो जब तक आपको आपकी गलती का एहसास नहीं है? हाउ विल आई एबल टू इम्प्रूव दिस? तो कितने चैप्टर हैं ऑडिट में? अगर मैं आपकी बुक को देखूं 15 है, 15 चैप्टर्स हैं। एक एक लफ्ज पे बात करेंगे। आप करना चाहे ना करना चाहे, मैं तो करना चाहूंगा। तो देयर विल बी नो सिलेक्टिव स्टडी। लास्ट मंथ में क्या करना चाहिए? उसे रिवीजन करनी चाहिए, मगर हम तो शुरू तब करते हैं। बच्चा क्या पिक करेगा ऑडिट के साथ? MFA, R2, या जो पुराने चले आ रहे हैं कॉस्ट? R2 वर्सेस ऑडिट। चलिए आपसे पूछता हूं, लेट्स टॉक अबाउट सम रियलिटी। I16 तो सबने किया होगा। कितने सवाल क्लास में किए थे I16 के ऑन एवरेज? कितने सवाल टीचर क्लास में करवाता है I16 के? 4 नहीं, क्या हो गया? 4 तो वो सिर्फ कॉस्ट मॉडल में करा रहा होता है। 15-16
I16 2030 I16 कितना किया कभी भी क्लास में? कितने सवाल किए होंगे क्लास में? काफी सारे किए सर। कितने क्वांटिटी बताएं? 75 सवाल। I16 75 सवाल, इतना भी लुटनी बची है। नहीं क्लास में क्लास में वो तो आपने घर पे किए होंगे ना, ठीक है। क्लास में 10 से 15 15 20 15 20 10 से 15 25 से 30 10 से 15 15 30 से 35 7 से 12 12 से 15 15 ऑन एवरेज ले लें, 15 ऑन एवरेज ले लें। 15 ये तो आपने क्लास में किए ना, घर में कितने किए होंगे? 74 सवाल लिख दूं? हाँ जी, घर में कितने किए होंगे? डबल है। हाँ जी, कितना? 10 से 15 15 और एग्जाम के करीब रिवीजन भी की होगी। कितने सवाल? 10 नहीं 5 ऐड करें। 35 सवाल आपने हाथ से गुजारे। किसके गुजारे? 16 के। हर सवाल 2 मिनट में हो गया होगा, 4 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में। एवरेज क्या लें? 25 मिनट की एवरेज लेना। चलो 35 सवाल तो कितने मिनट्स आपने लगाए जरा निकालिएगा। अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास एक अदद आला होगा जिसमें नंबर होते हैं और आप उसको जरब वगैरह दे सकते हैं। 875 मिनट। ओए होए होए होए। तो कितने घंटे? 14.5 14.5 घंटे। 14.5 ये इससे चेंज बन रहा था, बता दें फिगर यही है। तो पूरी अकाउंटिंग में I16 ही होगा ना सिर्फ, और भी है कुछ? FR1 में और क्या क्या है? 40 है, 23 है, 36 है और 33 भी है आजकल, 8 भी है, 7 भी है, फिर फाइनल अकाउंट्स भी होंगे। अच्छा R2 में, सॉरी सर। और हो गया। और 20 इक्विटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 10 टॉपिक कर लेते हैं। इक्विटी को डाल गया 10 टॉपिक्स। एक टॉपिक पे आपने कितने घंटे लगाए? 14.5। और ये प्रैक्टिस का टाइम है, क्लास का टाइम नहीं है। क्लास का टाइम इससे अलग होता है, ऐसा ही है। 14.5 घंटे में कितने सवाल कर रहे हो? 35। 14.5 घंटों में ऑडिट के 5 चैप्टर्स खत्म हो सकते हैं विद सफिशिएंट ऑल पास्ट पेपर्स। जितने टाइम में आप सिर्फ R2 करते, वो भी एक स्टैंडर्ड करते, वो भी करने के बाद पता नहीं होता कि उसमें से 50 नंबर आएंगे भी या नहीं आएंगे, या 50% आएंगे भी या नहीं आएंगे। सो देयर इज समथिंग वी नीड टू थिंक अपॉन इट। ये मसला है थ्योरेटिकल में और न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में ना मजा आता है बच्चे को, नंबरिंग, आंसर मैच हो रहा होता है, थ्योरी कम लिखनी पड़ रही होती है, एंड ही भी लाइक यार चस आ रही है, बस करते जाओ। मगर जब थ्योरी की बात आती है तो नींद आती है, अम्मा बुला लेती हैं, दिल नहीं करता। वी हैव टू वर्क अपॉन इट। इसीलिए यहां पे इस डब्बे में बंद किया मैंने आपको कि आप कम से कम यहां पे तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे।
भाई घर वालों की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता कि घर जाएंगे तो क्या होगा, मगर इस कमरे की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मगर इस बेचारे पेपर को उतनी तो ड्यू केयर देते हैं जितनी ये डिजर्व करता। ये ड्यू केयर क्या होता? कहाँ पढ़ा था ड्यू केयर? ऑडिट में पढ़ा ना, तो कभी अप्लाई भी कर लिया था। ड्यू केयर क्या होता है? जितनी जो अहमियत डिजर्व करता है उसको उतना ही टाइम मिला। ठीक है न्यूमेरिकल डिजर्व्स, एक अच्छा टाइम दे दे, मगर इस गरीब को भी टाइम दिया करें। 5वां पॉइंट नहीं 4th और 5th पॉइंट वगैरह मिला के पढ़िए। नॉट पार्टिसिपेटिंग इन, नॉट हैविंग एनफ, जरा घूम के टाइम देखें। अभी सिर्फ आधा घंटा था, ये होता फायदा फिजिकल क्लास का कि फिजिकल में वक्त रुक जाता और पेपर अगर ऑडिट का हो मजीद रुक जाता। इसका मतलब है कि 40 मिनट्स 50 मिनट्स 60 मिनट्स आर मोर देन इनफ अगर हम प्रॉपर एक एक मिनट को कंज्यूम करके चलें, और हम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, कितने टेस्ट दिए थे? अब झूठ नहीं बोलना। ऑडिट में कितने टेस्ट आप लोगों ने रन किए थे? मैं सैंपल बेसिस पे कुछ नुमाइंदे पकड़ता हूँ। सैम्पलिंग तो सीखी है ना ऑडिट में, इतना तो ज़हन में है ना, तो फिर आप लोग सारी मेरी कौन है? पॉपुलेशन। अब अनॉमली ढूंढूं पहले आप में से। कितने सवाल लिखे थे? हाँ सॉरी, सवाल के जवाब लिखे थे। कुछ भी, कितने को होंगे? टेस्ट कितने किए थे? आधे से ज्यादा, यानी कि 6-7। चले 8 कर लेते हैं। 8 सैंपल, बिल्कुल कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, यशी करोगे फिर तो। ये अनॉमली फ्रेशर, कोई ताल्लुक वास्ता, तो अब इस पॉपुलेशन में क्यों? बाहर आ जाना, यहाँ पर आ जाए मेरे पास। सिर्फ मौका दिया था, कितने पे फेल हुए? 40। वतन की हवाएं तो मैं सलाम देती हैं। अनॉमली नंबर 2, वेरी गुड। कितने में फेल हुआ? वेरी गुड। वतन की हवाएं आपको भी सलाम कहती हैं। हाँ जी, 2 से 3 नहीं दिए थे। अच्छा, मैं का नेगेटिव कंफर्मेशन कर लूँ भाई से। हाँ जी, 4-5। और तो में पास कितने में हुए थे? 4-5 जो दिए थे गलती से, उसमें से कितने में पास हो गए थे? वेरी गुड। अनॉमली वो भी रहने देते। कितने में फेल हुआ? 43। खुद इंसान को पता है कि वो क्यों। मुझे इतनी बातें बताने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद को एहसास है। अब एहसास हो रहा है वैसे कि हमने अपने साथ जुल्म किया। अपने ईमान से बताएं, किया या नहीं किया? किया ना, तो अब मजीद आगे भी जुल्म ही करते जाना या उसको ओवरकम भी करना? बताएं, ओवरकम करने का प्लान रखते हैं? रखते हैं दादा। 0.6 पड़िएगा। एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये लगता नहीं हमें कि प्रॉब्लम है मगर है। देखें, मैं इसकी एक आपको आसान मिसाल देता हूँ। आपके घर में सबसे बड़ा कौन होगा? फादर, नॉर्मली फादर ही है। अच्छा, आपके अब्बू ने आपको 10 बातें बताई और आप हमसाये की 11वीं बात पे अमल कर रहे हो। अच्छा करने के बुरा करना, अच्छा करने के बुरा करना, बुराई करना, ये बच्चा करता। और बच्चे के माइंड में एक फोबिया है,
क्या कि यार पता नहीं मैं सही पढ़ भी रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, पता कि मैं सही पढ़ भी रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। अच्छा किताब उठाइए, हाँ थोड़ी सी अंग्रेजी मुश्किल लिखी हुई, एक काम करता हूँ मैं जरा इस दूसरी किताब पे शिफ्ट करता हूँ, इसकी भी मुश्किल लिखी हुई, तीसरी किताब पे शिफ्ट करता हूँ मुश्किल लिखी हुई, चौथे पे शिफ्ट करता हूँ, हाँ ये आसान लिखी हुई है। मगर आपका बेचारा टीचर कहाँ पे रह गया, 1 2 और 3 यहाँ पे खड़ा हुआ, और आप कहाँ पे खड़े हुए, वो साइड पे खड़े हुए। फिर एक एरिया आपको वहां से आसान लगा, दूसरा एरिया आपको किसी और से आसान लगा, तीसरा एरिया आपको किसी और से आसान लगा, करते 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 मतनंजन पका लेते, और फिर आई कैब में परेशान हाल फिर रहे होते हैं। हर एक का तरीका, ये 5 उंगलियां बराबर है, हर एक का तरीका फर्क है। तो एक एडवाइस आज सुन लें, जब तक आप सीए में हैं, ऑलवेज स्टिक विद योर टीचर। अगर आपको कोई एरिया मुश्किल लग रहा है तो सबसे अच्छा हल ये है कि आप खुद बैठ के उसको आसान करके उसके नोट्स बना लें, ला के दिखा दें। पसंद आ गया तो हम हर एक को दे देंगे, हमने कब रोका। उससे भी आसान हल है, अब तो आजकल बच्चे को खुद एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, जीपीटी जिंदाबाद। मगर उसका नुकसान भी है, आपके सोचने की सलाहियत वफात पा चुकी हुई है। यू जस्ट पुट योर थिंग्स इन जीपीटी और उसको ऑर्डर दे देते हैं, तस्वीर बना दो, समरी बना दो, आसान कर दो, मुश्किल कर दो। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। ऑडिट पेपर कैसा है, अगर मैं आपसे पूछूं आज ऑडिट के बारे में क्या सुना है, बल्कि आप तो हर विक्टिम है ऑडिट के, क्या पेपर है, कैसा पेपर ऑडिट का? ड्राई, इतना भी ड्राई नहीं है। देख, 2 मुतनाज़ा जवाब आ गए, एक इंटरेस्टिंग और एक ड्राई। ये होता है फर्क। I'm not saying कि आप दोनों गलत हैं, and not saying कि आप दोनों ठीक हैं। ये पेपर ही ऐसा, कुछ एरियाज वाकई में ड्राई हैं और कुछ एरियाज वाकई में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। तो क्या इसको 1 घंटा दें, 1.5 घंटा दें, क्लास के बाद की बात कर रहा हूं, 2 घंटे दें, 5 मिनट, इतना भी हल्का नहीं है। हाँ जी, 1.5 घंटा, मतलब आउटसाइड क्लास, जब आप क्लास से जाएं तो कितना टाइम आप उसको घर पे दे रहे होंगे? अगर तो आपने क्लास का 1.5 घंटा प्रॉपर्ली गुजार दिया ना, तो फिर आधा घंटा बहुत है। तो आधा घंटा बताऊं कब देना है? सोने से पहले। इस क्लास से निकल के आप जो मर्जी करते ना, न्यूमेरिकल करें, बर्तन मार्केट चले जाएं, घूमते फिरते रहें, फेसबुक खोल लें, सोने से पहले एक दफा जो पढ़ा था उसको नजरों से, उसको देख के सोना, बस नजरों से गुजार लेना बहुत। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आपने जाके भी पढ़ते रहना, मगर उसकी शर्त क्या है? एक क्लास में क्या करना, 1.5 घंटा अटेंटिव रह के बैठना और अपना माइंडसेट तैयार कर लेना थ्योरेटिकल पेपर के लिए। एग्जाम वाले दिन कभी कोई पैनिक हुआ आप में से? क्या हुआ था, क्या स्टोरी है, अगर आप बताने में इजी है तो? हाँ, like it got exam anxiety. कोई सवाल देखकर एंजाइटी होती है, Like exam. और कोई? हाँ थोड़ा ऊंची बोल रहे, मैं बहुत करीब हूँ आपके। हाँ पाँव फूल गए तो कितने पे फेल हुए? सर वो 42 में वो भी थोड़ा बारे आज में बाद में जब रिजल्ट आया उसके तो आता है थोड़ा सा और देखे। और आप में से कोई? ये सबसे बड़ा मसला, कसम से ये सबसे बड़ा मसला। रात को नींद क्यों नहीं आती? क्या सुबह कोई बहुत ही भयानक होने वाला आपके साथ? देखें,
अगर आपने हर दिन तैयारी की है, डेली बेस पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आप टेस्ट देते जा रहे हैं, आपने मिड दे दिया, आपने ग्रैंड टेस्ट दे दिया, आपने कॉलेज का मॉक भी दे दिया, एक्चुअल में आपकी तैयारी मॉक के टाइम तक हो जानी चाहिए। दिस शुड बी योर लास्ट लिमिट। मॉक तक तैयारी हो जानी चाहिए। पेपर की रात आपने कम से कम 6 घंटों की नींद लेनी है, कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है। और हम ये हमेशा बता के भेजते हैं, मगर बच्चा तो बच्चा है, वो कहाँ सुनता है हमारा। ये मसला है ना। इसी देखो नींद क्यों नहीं आती, बिकॉज यू आर अंडर अ ग्रेट स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं होते। सर जी, मेरा एक दोस्त है, वो पेपर की रात को मूवी देखता है और उसका आर्टू के अंदर बोलते हैं। देखा, अभी देखिए तो पेपर की रात से एक रात पहले हमें क्या करना चाहिए? मूवी देखनी चाहिए। तो देखें, जितना आप अपने आप को मेंटली फ्रेश रखेंगे ना एग्जाम में, उतना ही आप फिजिकली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जितना आप मेंटली स्ट्रेस में होंगे, एग्जाम कभी भी उतना अच्छा अटेम्प्ट आता होगा, दिमाग चल रहा होगा, पता भी होगा, लिखा ही नहीं जा रहा होगा। नींद आ रही होगी, आंखें बंद हो रही होंगी, उबासियां आ रही होंगी, प्यास पे प्यास लग रही होगी। ये इंडिकेशंस है। देखिए, एक तो आप पहले स्ट्रेस, ऊपर से आप नींद से टूटे हुए, तो कहां परफॉर्मेंस हो पाएगी? तो ये कुछ थोड़ी सी चीजें आप लोगों ने अडॉप्ट करनी है विद टाइम, इनके अलावा गुजारा नहीं है, और हम ये करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत सारी बातें हो गई इस फिजिकल पर लेके, हमने 45 मिनट बात कर ली है। अब जरा पेपर पे आते हैं। पेपर ऑडिट एंड एश्योरेंस, इसमें इसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग। बच्चा क्लास लेता है, कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया पूछने की कोशिश ही नहीं करता। नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे, फिर वो जो डे 1 भी लिया होता है वो भूल जाता। ऐसे ही होता। तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका? कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में लेकर आना, उसको सीखना है कि मैं जो क्लास ले रहा हूं उससे मैंने क्या हासिल किया। दिस शुड बी योर क्वेश्चन बिफोर लिविंग दिस रूम, कि जो मैं आज सीखने आया था, क्या वो मैंने सीखा? अच्छा, गलती से कॉन्सेप्ट्स ले लिए, अब क्या करें? उसको बैठती नहीं चीजें दिमाग में बहुत सारी चीजें फंसी होती हैं। तो अगला मेन मसला क्या है? रिटेंशन। उसके लिए सबसे अच्छी कोशिश क्या होती है? माइंड मैपिंग करना। कौन करे माइंड मैपिंग? आप खुद करेंगे माइंड मैपिंग। स्टैंडर्ड को जब तक आप अपनी ग्रिप में लेकर नहीं आएंगे, जब तक आप उसका एक फ्लो चार्ट, एक नक्शा नहीं बनाएंगे, चीजें कभी भी प्रॉपर वे में नहीं चलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 210 पढ़ा होगा। 210 पढ़ा। 210 में 3 बातें। पहली प्री कंडीशन वाली कहानी, उसके बाद एंगेजमेंट लेटर वाली कहानी, और उसके बाद चेंजेस या रेकरिंग ऑडिट वाली कहानी। तो अब मुझे पता है कि 210 में ये 3 मेन बातें। फिर प्री कंडीशन में जो कंडीशंस हैं, लेटर में जो 5 बातें, और रेकरिंग क्या है, और चेंजेस की एक लिस्ट दी हुई है। डन, तैयार, खत्म हो गया रिवाइज। बैठे बैठे रिवाइज हो गया। यही नहीं करता बच्चा बस किताब के सफे के अंदर रहता। 1 सफा, 2 सफा, 3 सफा, 4 सफा, 5 सफा, मगर उन 5 सफों को एक कागज पे लेकर आना, ये आर्ट। कहेंगे तो मैं कर दूंगा, की भी हुई है, मगर उसका फायदा नहीं होना।
फायदा कब होगा? जब खुद करेंगे। आई कैप के सवाल, ये तो खैर हमारा क्लास में ही खत्म हो जाएगा, 0.3 और 0.4 पे तो मसला अब नहीं होगा इंशाल्लाह। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। ऑडिट, एक कमेंट आया था ड्राई, एक कमेंट आया था इंटरेस्टिंग है। सर जी ऑडिट कुछ ऐसा, कुछ एरियाज नॉलेज बेस्ड है, कुछ एरियाज एप्लीकेशन बेस्ड है और कुछ एरियाज मिक्स्ड है। ये है वो ड्राई पार्ट, मगर अगले दो हिस्से क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट। पता है एक मजे की बात बताऊं, आपने तो खैर पेपर भी दिया होगा, आप ज्यादा उसको रिलेट कर पाएंगे। पेपर में आज हमें बैठे हुए पता है आज के 4 सवाल कंफर्म आने, गेस करें कौन सा? एथिक्स का एक सवाल फॉर श्योर आना, फॉर श्योर 100% आना। उसके बाद रिपोर्ट्स का एक सवाल फॉर श्योर आना, सब्सटैंटिव का एरियाज वो टेस्ट करेगा, और रिस्क या फ्रॉड, दिल करे तो दोनों ही पूछ लेता हूं। और सिर्फ अगर मैं इन्हीं चारों को ऐड करूं तो ये मेरे कितने चैप्टर्स बन जाएंगे? 3, 13, 14, तकरीबन 4 एरियाज बनेंगे। और उन 4 एरियाज में अगर हम देखें पेपर कितना मार्क्स का, जरा काउंट कीजिएगा। 16 जमा 10, काउंट करें जरा, जमा 8, 16 और 10 26, 26 और 8 34 और 6 और 15 55। आज पता है ये आधे से ज्यादा पेपर इन 3 से 4 सवालों के ऊपर बनना। तो जब आपको दुश्मन का पता है, उसके हमले का पता है, उसके हथियार का पता है, उसके रफाइल जेट का पता है, तो अपना F-16 कब लॉन्च करेंगे? क्या क्या समझ नहीं है क्या कहते? डिफेंस कर, ठीक। मगर वो कहा जाता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अटैक करेंगे तो डिफेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बाबर आजम नहीं बनना, रोकी जा रहा है, बस रोकी जा रहा है, बस रोकी जा रहा है, नहीं वो आउट हो जाता है, वो उसकी एज लग जाती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं बनना, वो आखिर ओवर में 40 स्कोर खा लेता है। हमारी टीम में कोई ऐसा है क्या? फौजी बनना है, मैक्सवेल बनना है, आपने ऐसा प्लेयर बनना है जो कि अटैक भी कर रहा हो और कुछ एरियाज को डिफेंसिव भी लेके चल रहा हो, बैलेंस रखना दोनों साइड्स को। अच्छा जी, ये एनालिसिस है जो कि 2 हिस्सों में तकसीम हो रखा है, एक है ओल्ड स्कीम के मुताबिक और एक है जो इस वक्त स्कीम चल रही है, ना कि जो आनी है, जो अभी चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली आखिरी अटेम्प्ट होगी इस करंट स्कीम की। 2022 में ये स्कीम आई थी और इसने आगे ऑडिट को थोड़ा सा चेंज किया था, ज्यादा नहीं, ग्रिड्स चेंज कर दी थी, कुछ चैप्टर्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया था, कुछ एक आधा एरिया डिलीट कर दिया था, कोई इतनी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थी आई, मगर कुछ लाइनों को मैंने येलो किया होगा, क्या एविंग कर दिया? नहीं, कोई लॉजिक होनी चाहिए। ग्रिड ए में आपके हैं 3 चैप्टर्स, कितने? 3, पहला, दूसरा, 13, जिसमें से फॉर श्योर क्वेश्चंस किसमें से हैं? 13 में से। 16 लास्ट टाइम के पेपर में ना 1 से सवाल था ना 2 से सवाल था, सिर्फ सवाल किसमें से था? 13 में था। फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 16 मार्क्स। उससे पीछे जाएं तो सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कितने मार्क्स के साथ? 15 के साथ। उससे पीछे जाएं 14, उससे पीछे आए 8, 16, 10, 13, 14, 12, 15, 11, यार तो कुछ तो है उसमें।
कोई तो बात होगी उसमें जो आई कैप को इतना पसंद है। तो इस पे हम तकरीबन 4 से 5 दिन लगा रहे होंगे सिर्फ इस एक एरिया पे। अच्छा, आई कैप ने कहा 15 से 25 ग्रेड ए में से 16, 15, 25, 17, 20, 19, 18 आई कैप की कोशिश होती है कि अपनी ग्रेड्स के अंदर रह के पेपर सेट करें। प्लस माइनस पेपर को बैलेंस करने के लिए वो 5 नंबर कर सकता है, ज्यादा बड़ी चेंज नहीं आती। ग्रेड बी एक चैप्टर है जो कि पूरी ग्रेड को संभाल के बैठा हुआ, चैप्टर नंबर 3। 18, 20, 16, 20, 15, 20 यार आपके सामने है। सबसे एंड पे आए जरा ग्रेड डी पे, एक चैप्टर वो भी हाफ, सिर्फ रिपोर्ट्स का एरिया। इस चैप्टर में 8 स्टैंडर्ड जिसमें से 4 ग्रेड डी में काउंट होते हैं। फॉर श्योर क्वेश्चन है 15, 15, 10, 13, 24, 15, 14, 18, 18, 18, 8, 20। पेपर वाकई में पास करना है तो इन एरियाज पे फोकस करना है। ऊपर आ जाए ग्रेड सी में तो यहाँ पे बाकी सारी किताब मौजूद है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें आपको चैप्टर 14 का बाकी सब भी मिल जाता है, कुछ सब्सटेंटिव के एरियाज मिल जाते हैं, कुछ कंट्रोल्स के एरियाज मिल जाते हैं, एविडेंसेस के एरियाज मिल जाते हैं। तो ग्रेड सी में वो सारी कहानियां। हमारा क्या स्टार्टअप होगा, हम पहले ग्रेड ए पूरी करेंगे, 1 करेंगे, 13 पे जाएंगे, फिर 2 पे आएंगे, ग्रेड ए खत्म करेंगे। उसके बाद उतर आएंगे नीचे ग्रेड डी पे, फिर ऊपर से कहानी को लेकर आएंगे। ईद कब आ रही है? 6-7 के आसपास होगी ना। तो इंशाल्लाह ईद से पहले पहले हमारी ग्रेड ए खत्म हो चुकी होगी और ग्रेड सी के 2 चैप्टर्स हैं वो हम लोग खत्म कर चुके होंगे, ताकि जब आप ईद पे भी जा रहे हो ना तो आपके 5 के चैप्टर्स खत्म हो गए आउट ऑफ 15। यही वो ग्रेड है, ये है बेसिकली स्टैंडर्ड वाइज। अच्छा जी, तो अब क्या रह गया बताने वाला आपको। टाइम देखा था, अभी भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ। तो ये फर्क है, इस 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने ये रिकॉर्डिंग में सुना होता ना, आप कुछ 6 दफा पॉज कर चुके होते, आप मुझे 1.5 पे चला रहे होते या 2 पे चला रहे होते और आप कहते सब तो निहायत बोरिंग बातें कर रहे हैं, आगे चले जाते हैं। मगर यहाँ पे आप बंदे हैं, आप मुझे तेज भी नहीं कर सकते, मुझे आस्ता भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ आपको। बुक कौन सी फॉलो करें, इसके ऊपर हमारी खैर बात हो भी गई है। कोशिश करें कि जो मेरी इजी किताब है उसको यूज कर लें। आई कैप भी फॉलो करना चाहते हैं, आई कैप की फॉलो कर लें, मगर आई कैप की किताब रीडिंग के लिए अच्छी है, उसमें से याद नहीं होता। अगर आपके पास कोई और किताब है और आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो फिर ये कोशिश करें कि आप 100% उसको फॉलो करें, फिर मिक्स नहीं करना, किताब एक रखनी है। हाँ जी, कोई सवाल अगर आपका हो? लिखना भी तो है ना, आज हमने पूरा 1 घंटे में लेक्चर खत्म करना था, वो हमने खत्म तकरीबन कर दिया है। अब आपके कोई सवाल होंगे उसके बाद हम लोग, मगर आज क्या लिखेंगे? हम लोग तो बातें कोई ही नहीं लिखने वाली, क्या लिखें फिर आज? हाँ, आते साथ ही कल से, आते साथ ही कल से। चले सवाल बताएं, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव फ्रॉम मी। बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं, अब आपके पास पूरा हक है पूछने का। सर आपने हमसे हमारा एक्सपीरियंस पूछे थे, आप अपना भी। यार 2016 से इस फील्ड में हूँ। टीचिंग जो है वो मैंने शुरू की थी, प्रॉपर टीचिंग मैंने स्टार्ट की 2019 और 20 के करीब, जब ये कोविड आ रहा था। ऑनलाइन के अंदर इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, लाइव क्लासेस के अंदर स्टार्ट हुई। सर मैं पेपर्स का एक्सपीरियंस, क्या मतलब? जब आपने पेपर जब मैंने दिए, अच्छा
हमने पढ़ के दिए थे यार। मैंने अपना सारा सीए किया है स्कैन से, स्कैन्स अबू बकर कॉलेज। मैंने एक ही कॉलेज पिक किया था और उसी में रहा हूँ। आईकैप ने 2 दफा स्कीमें चेंज की, टीचर्स बदलते गए, मैं उधर का उधर ही रहा। एक पेपर ने मुझे बहुत परेशान किया, इकोनॉमिक्स। इतना परेशान किया कि 3 या 4 अटेम्प्ट उसमें लग गई थी। और वो टाइम भी आ गया था कि मैंने कहा था यार नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। मगर किसी ने मुझे एक मशवरा दिया था। वो ये मशवरा था कि एक दफा टीचर से 1-to-1 बात। अच्छा, उस टाइम पे ना हम थोड़ा सा हिचकिचाते थे, टीचर के पास जाते हुए थोड़ी सी एक और फील होती थी। खैर अभी भी वहीं पे पढ़ाते हैं, शराज नाम उनका, शराज साहब। उनके पास गया, उनसे बैठा। उन्होंने कहा यार सॉरी, उनसे मैंने कहा सर के पेपर नहीं पास हो रहा, तो अगर आपके दिल में कोई मेरे लिए कोई खराब बात है तो आप मुझे माफ कर दें। उन्होंने कहा पता नहीं थी या नहीं थी, आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता। उन्होंने बस मुझे यहाँ पे हाथ रख के कहा था हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर कोई नहीं रुका, फिर कैफ के पेपर कोई नहीं रुका। तो कुछ चीजें मैटर करती हैं। पता है अक्सर आप लोग ना 40s में फेल हो रहे होते हैं, रीजन पढ़ाई भी नहीं होती, लक होती है। प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर ऐसा हो जाता है कि पास हुआ हुआ पेपर भी रह जाता। तो थोड़ा सा अपनी आदतों को चेंज कर लेंगे ना अगर आप, चीजें बेहतर हो सकती हैं। कोई और सवाल? जी 2010 का जो है ना ऑडिट फेल मुबारक हो। और मैं सर आसिफ की बुक, सर आसिफ से पढ़ा था तो सर आसिफ की बुक है, तो अब मैं आपकी बुक से पढ़ूंगा। अभी मैंने बताया अगर तो आप उस बुक से कंफर्टेबल हैं आप उसी बुक को यूज करें, फॉर श्योर यूज करें, मगर फिर एक ही किताब यूज करें। फिर जंप ना करिएगा। जो लेक्चर्स यहाँ पे चल रहे होंगे, जो सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा होगा, वो आईकैप के सीक्वेंस के मुताबिक चल रहा होगा, ठीक है। उनकी बुक में कुछ चीजें मिक्स हुई हुई हैं। उनके शायद 26 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं? 24 है। तो बस आपने एक दफा बैठ के को रिलेट कर लेना है कि आईकैप वाली चीज कहाँ पे लिखी हुई है। वो शायद उन्होंने की भी वर्क है, हाँ, तो बस आप उसी को यूज करें। आप फॉर श्योर उसको यूज कर सकते हैं। एक और मजे की बात बताता हूँ, उस बुक का जो बिल्कुल इनिशियल फेज था ना, मेरे हाथ से गुजरा होगा। उस वक्त 26 चैप्टर्स होते थे, अब 24 है, तो आप उसको फॉर श्योर यूज कर सकते हैं। हाँ, रिस्क असेसमेंट के जो चैप्टर है उसमें कितना टाइम आप देते हैं? सवालों पे या चैप्टर पे? ओवरऑल 3 हफ्ता 3 काफी। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, कोई भी बुक यूज कर लें, मगर स्टिक करें। नहीं, उसके साथ लगे हुए ऑटम 2009 से लेके रिसेंट पेपर तक उसमें मौजूद है। 14th या 15th एडिशन चल रहा है और जो लेटेस्ट जा रहा है। और कोई सवाल? कौन सी पुरानी बुक कौन सी कितनी पुरानी है? लास्ट सेशन। हाँ, अगर तो वो 14th है तो कर सकते हैं, इवन 13th भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सवाल 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 सवाल। एक मैं सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने हॉस्टलाइट? हाफ की रेशो। जब घर से फोन आता है पहला सवाल क्या होता है? पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम ठीक हो, खैरियत से हो, किसी दुख में तो नहीं हो, किसी परेशानी में तो नहीं हो। फिर एक ख्वाहिश उनके माइंड में भी तो होती है वापस आ जाओ, भाई उन्होंने अपना बच्चा भेजा होगा। और जो घर से आते हैं उनको चीज की परवाह कोई नहीं होती। मगर दोनों साइड पे एक करैक्टर ऐसा है जो कि कॉमन है, पेरेंट्स। उनकी आंखों में आपके लिए सपने हैं, उन सपनों को पूरा कर दें यार। और तो आप कुछ शायद ना दे पाए उनको, मगर कम से कम इतनी खुशी दे दें दैट आप क्वालिफाई कर गए, एटलीस्ट कैफ क्वालिफाई कर गए। नियत करते हैं, पक्की बात मान लूं आज। मुझे आंखों में शरारतें नजर आ रही हैं कुछ कुछ।
कुछ तैयार हैं कुछ तैयार नहीं है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।